Hi humans, welcome back to Humanities. This is your geography educator Ananya Sharma. In this video, we are going to have a one-shot explanation of chapter number 3 that is human development. इस वीडियो के थ्रू आपके सारे डाउट्स इस चैप्टर को लेकर क्लियर हो जाएंगे एज वेल एज हम बहुत ही अच्छी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी करेंगे. सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो. अब देखो जो ये चैप्टर है ह्यूमन डेवलपमेंट, ये सबसे पहले हमें दो कंसेप्ट्स के साथ फेमिलियराइज करवाता है जो कि है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. अब देखो इन कंसेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ही ज्यादा असेंशियल है टू हैव अ वाइडर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट ह्यूमन डेवलपमेंट. तो ह्यूमन डेवलपमेंट को समझने के लिए ग्रोथ और डेवलपमेंट को समझना, इसके बीच का फर्क पता होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अब देखो जो ये पैराग्राफ नंबर 1 है, इसके अंदर हमें बताया है कि अगर हम अपने आसपास देखते हैं जो चीजें हैं जैसे कि प्लान, सिटीज, आइडियाज, नेशंस, रिलेशनशिप्स एंड इवन वी आवरसेल्फ, ये सभी चीजें विद द पैसेज ऑफ टाइम या तो ग्रो हो रही हैं या फिर डेवलप हो रही हैं. कंक्लूजन में अगर मैं सम अप करूं तो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने ग्रोथ और डेवलपमेंट जैसे प्रोसेस को अपनी लाइफ में, अपनी डे टू डे लाइफ में विटनेस किया है, देखा है. ओके, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का इन डेप्थ मीनिंग क्या है वो हम आगे पढ़ते हैं. अब इस पैराग्राफ में हमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का मीनिंग बताया गया है, तो हम पहले इसको नोट से पढ़ेंगे. अब देखो अपने नोट्स में ना मैंने कीवर्ड्स शो किए हैं आपको विद डबल कॉमास, जो कीवर्ड्स आपके आंसर में होने ही चाहिए. ओके, तो ये कीवर्ड्स पे ज्यादा फोकस करना, तभी हम पहले नोट्स के थ्रू पढ़ेंगे फिर हम एनसीईआरटी पर आएंगे. तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पर हमें ग्रोथ और डेवलपमेंट का मीनिंग बताया है एंड आप बहुत ज्यादा अमेज होगी ये जान के कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का मतलब सेम है. बोथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रेफर्स टू चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा कि अगर ग्रोथ और डेवलपमेंट का मीनिंग सेम है तो वो डिफरेंट कंसेप्ट कैसे हुए और उसके बीच में फिर डिफरेंस क्या हुआ. अब देखो अगर मैं आपको बिल्कुल बेसिक टर्म्स में समझाऊं ना, तो इनके बीच का डिफरेंस है इन द टाइप ऑफ चेंज. ओके, वो किस तरह का चेंज है डिसाइड करेगा कि इस पर्टिकुलर फिनोमेना में ग्रोथ हुई है या फिर डेवलपमेंट हुई है. अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले ग्रोथ को. तो ग्रोथ इज अ क्वांटिटेटिव चेंज. ग्रोथ एक क्वांटिटेटिव चेंज है विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर. ठीक है, जिसको हम नंबर में मेजर कर सकते हैं एज वेल एज सिंपली जो चीज मेजर की जा सकती हो, तो वो आ गया ग्रोथ. तो कभी भी किसी भी सिचुएशन में अगर हमें चेंज दिख रहा है इन द क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर एरिया की पॉपुलेशन 2014 में थी 1 लाख, बट नाउ इन 2023 वहां की पॉपुलेशन हो गई 3 लाख, तो यहाँ हमें क्वांटिटी में चेंज दिख रहा है. ओके, तो ये हुआ है यहाँ पर ग्रोथ. देन अगर हम ग्रोथ की वैल्यू की बात करें तो इसकी वैल्यू है न्यूट्रल. अब न्यूट्रल वैल्यू का ये मतलब हो जाता है कि ग्रोथ पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है. अब देखो अगर इस फिनोमिना में देखें तो यहाँ पर पॉजिटिव ग्रोथ हुई है, वेयर एज अगर हम इसको रिवर्स कर लें, ठीक है, कि 14 में ये थी एंड 23 में ये हो गई ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर्स, तो यहाँ पर ग्रोथ हो गई हमारी नेगेटिव. दैट्स व्हाई ग्रोथ इज अ न्यूट्रल फिनोमिना. ग्रोथ एक न्यूट्रल फिनोमिना है. अब बात करते हैं डेवलपमेंट की. तो पहला डिफरेंस ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में ये है कि ग्रोथ है क्वांटिटेटिव वेयर एज डेवलपमेंट है क्वालिटेटिव. डेवलपमेंट इज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ क्वालिटी. किसी चीज की एग्जिस्टिंग क्वालिटी में अगर चेंज आता है तभी हम बोलते हैं कि यस यहाँ पर तो डेवलपमेंट हुई है. अब मैं बात करूँ क्वालिटी की में चेंज की, तो वो चेंज हमेशा ही पॉजिटिव होता है. दैट्स व्हाई डेवलपमेंट इज ऑलवेज वैल्यू पॉजिटिव. अब यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि वाई इज डेवलपमेंट नॉट नेगेटिव. आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा. तो देखो अगर हम इसको बेसिक टर्म्स में भी आंसर करें ना, विदाउट लाइक आंसरिंग इन ज्योग्राफिकल टर्म्स, तो बेसिकली भी हम डेवलपमेंट वर्ड को ना बहुत ही पॉजिटिव वे में यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल किसी पर्टिकुलर जगह की एग्जिस्टिंग कंडीशंस में जब सुधार आता है, ठीक है, कुछ एडिशन होता है, तब हम कहते हैं कि यहाँ पे तो बहुत डेवलपमेंट हुई है. तो इसीलिए ये वर्ड ही बहुत ज्यादा पॉजिटिव वे में यूज किया जाता है. ओके, दैट्स व्हाई डेवलपमेंट इज ओनली वैल्यू पॉजिटिव. ये चीजें याद रखना. आपको एमसीक्यूज में स्टेटमेंट्स दी जा सकती हैं जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, तभी मैं बहुत ज्यादा इस पे फोकस करके आपको ये चीजें पढ़ा रही हूँ.
आगे हम चलते हैं, ये भी हमें पता लग गया कि डेवलपमेंट तभी होगी जब एग्जिस्टिंग कंडीशंस में इंक्रीमेंट या फिर एडिशन हो रहा है। यही सब यहाँ पर एनसीईआरटी में लिखा है। ओके, ग्रोथ के बारे में जो कीवर्ड्स है वो है क्वांटिटेटिव, न्यूट्रल, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। आप समझ ही गए होंगे कि जो ग्रोथ है वो क्वांटिटेटिव है, वैल्यू इसकी न्यूट्रल है, मीन्स कि वो पॉजिटिव भी हो सकती है एज वेल एज नेगेटिव भी हो सकती है। डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट क्वालिटेटिव है, इसीलिए इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहती है। इंक्रीमेंट और एडिशन एग्जिस्टिंग कंडीशंस में होगा तभी डेवलपमेंट होगी। अब आ जाती है इस पैराग्राफ की थोड़ी सी मुश्किल लाइंस जिसमें प्रॉब्लम आती है ज्यादातर बच्चों को। अब देखो यहाँ पर ना हमें दो लाइंस दी हुई हैं। पहले कहा है डेवलपमेंट अकर्स व्हेन पॉजिटिव ग्रोथ टेक्स प्लेस। दूसरी लाइन में कहते हैं येट पॉजिटिव ग्रोथ डज नॉट ऑलवेज लीड्स टू डेवलपमेंट। अब देखो यहाँ से एज इट इज भी क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये लाइंस थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। एक तरफ कहा जा रहा है कि डेवलपमेंट तभी होगी जब पॉजिटिव ग्रोथ हुई हो। ओके, मतलब अगर डेवलपमेंट हुई है ना तो पॉजिटिव ग्रोथ हुई होगी। वेयरएज दूसरी लाइन में कहा जा रहा है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जब भी पॉजिटिव ग्रोथ होती है तब डेवलपमेंट हुई हो। अब इसको समझने के लिए ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये, तो हम दो इक्वेशन बनाते हैं। फर्स्ट लाइन में इन्होंने कहा है कि डेवलपमेंट अकर्स व्हेन पॉजिटिव ग्रोथ टेक्स प्लेस, ये कह रहे हैं। दूसरी लाइन में कह रहे हैं कि पॉजिटिव ग्रोथ डज नॉट ऑलवेज लीड्स टू डेवलपमेंट। अब मैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ कि ये स्टेटमेंट सही कैसे है। अब देखो यहाँ मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल फ्रेम किया है। अब देखो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं अपनी वो वाली स्टेटमेंट जिसमें कहा है कि डेवलपमेंट इज इक्वल टू पॉजिटिव ग्रोथ। डेवलपमेंट अकर्स व्हेन पॉजिटिव ग्रोथ टेक्स प्लेस। अब देखो एरिया एक्स है, इसका लिटरेसी रेट जो 2014 में था इट वाज 74%, नाउ इट इज 95%। तो आप बताओ यहाँ पर ग्रोथ हुई है? यस हुई है, क्योंकि यहाँ पर हमें एक क्वांटिटेटिव चेंज दिख रहा है। नंबर्स में इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है एंड इसको मेजर भी किया जा सकता है। तो यस ग्रोथ तो हुई है एंड ग्रोथ जो है इसमें हमें एडिशन दिखी है, दैट्स व्हाई दिस इज अ पॉजिटिव ग्रोथ। वेयरएज अगर यहाँ की लिटरेसी इंप्रूव हुई है तो यहाँ पे डेवलपमेंट भी हुई है। ओके, तो हमारे यहाँ पे डबल टिक हो गया, यस डेवलपमेंट हुई है और ग्रोथ भी हुई है। एंड आप ऐसा देखोगे मेजॉरिटी केसेस में क्या होगा, जहां पर डेवलपमेंट हुई है ना वहां पर आपको पॉजिटिव ग्रोथ ही दिखेगी। रीजन नंबर 1 की डेवलपमेंट है ही एक पॉजिटिव कंसेप्ट। ओके, एंड रीजन नंबर 2 ये है कि डेवलपमेंट जब भी होती है ना, अगर हम उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर या फिर वो चीज पहले कम थी अब ज्यादा हो रही है, इट मीन्स कि हम उसको मेजर कर रहे हैं कि पहले वो चीज कम थी अब ज्यादा हो गई है। तो थिंग्स विच कैन बी मेजर्स कम अंडर क्वांटिटेटिव चेंज, दैट्स व्हाई अगर डेवलपमेंट हो रही है तो वहां पर पॉजिटिव ग्रोथ है। ओके, ये तो आपको आई होप सो समझ आ गया होगा, मैंने बहुत ही इजी वे में इसको ब्रेक करके समझाया। दूसरे कंसेप्ट पर हम आ जाते हैं। अब देखो दूसरा कंसेप्ट कह रहा था कि पॉजिटिव ग्रोथ डज नॉट ऑलवेज लीड्स टू डेवलपमेंट। एरिया वाई है, इसकी पॉपुलेशन 2015 में थी 7 लाख, अब हो गई है 9.5 लाख। तो यस ग्रोथ हुई है, बट इसकी जो एजुकेशन है, ठीक है, जो यहाँ के हॉस्पिटल्स हैं, यहाँ की एम्प्लॉयमेंट है, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई है। तो क्या यहाँ पे डेवलपमेंट हुई? नहीं हुई। ओके, तो ऐसे एग्जाम्पल्स प्रूव करते हैं कि पॉजिटिव ग्रोथ हो इसका ये मतलब नहीं है कि डेवलपमेंट भी हुई है। आप सबने एक चीज तो सुनी होगी ना एट सम पॉइंट कि जो यूएसए है इट्स अ डेवलप्ड कंट्री, वेयर एज जो इंडिया है इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। आपके माइंड में भी क्वेश्चन आया होगा कि कौन डिसाइड करता है कि यूएसए डेवलप्ड है इंडिया डेवलपिंग है। वही हम अब पढ़ने जा रहे हैं। अब हमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की हिस्ट्री में पीछे जाना होगा। तो देखो पहले क्या होता था ना कि अगर हमने किसी कंट्री की डेवलपमेंट मेजर करनी होती थी तो हम उसको मेजर करते थे इन टर्म्स ऑफ इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। जितनी बड़ी कंट्री की इकोनॉमी उतनी ज्यादा वो कंट्री डेवलप, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि जितनी लोगों की परचेजिंग पावर है ना उतना ही ज्यादा उनके पास फ्रीडम है। फिर बाद में ये आइडिया सामने आए कि देखो द लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ हैज नथिंग टू डू विद द मिडिल क्लास।
एंड द पुअर, ठीक है, तो उनका तो इससे कोई रिलेशन ही नहीं है, तो क्या इसको हम डेवलपमेंट का एक अच्छा क्राइटेरिया कह सकते हैं? तो इसीलिए जो हम कहते हैं ना डुअलिज्म हुआ, ऐसा आइडिया आया कि द क्वालिटी ऑफ लाइफ पीपल एंजॉय इन अ कंट्री, द अपॉर्चुनिटीज दे हैव एंड द फ्रीडम दे एंजॉय आर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ये इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं असलियत में ह्यूमन डेवलपमेंट के। ओके, अब ये आइडिया आया कहाँ से? सो इन लेट 80s एंड अर्ली 90s ये आइडिया लेकर आए टू साउथ एशियन इकोनॉमिस्ट डॉक्टर महबूब उल हक एंड अमर्त्य सेन। ओके, अब यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो कंसेप्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट का, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय डॉक्टर महबूब उल हक। देखो मैंने इनके नीचे नोट्स में लिखा हुआ है पूरा कंसेप्ट, मींस जो महबूब उल हक है इन्होंने ही ह्यूमन डेवलपमेंट का कंसेप्ट हमें दिया था। अब आपको बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिख जाएगा, वेर एज बोर्ड्स एंड सीयूईटी में भी देखने को मिल सकता है, तो इसको अच्छे से मेमोराइज करेंगे हम। अब महबूब उल हक जो है इनका क्या मतलब, इनका क्या परसेप्शन है इन कॉन्टेक्स्ट टू ह्यूमन डेवलपमेंट? अब देखो, डॉक्टर हक ने डिस्क्राइब करा है ह्यूमन डेवलपमेंट को एज अ डेवलपमेंट दैट enlarges people's choices. Okay, people are central to all development under this concept. The choices are not fixed but keep on changing. The basic goal of development is to create conditions where people can live a meaningful life. अब देखो ये तीन चीजें नोट्स के थ्रू फ्लो चार्ट बनाकर एक्सप्लेन की हैं। सबसे पहले डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट है जो कि लोगों की चॉइसेस को इनलार्ज कर रही है। देन जो लोग है ना वो डेवलपमेंट के सेंटर में आते हैं, मतलब सारे बेनिफिट्स डेवलपमेंट के लोगों को होने चाहिए। देन ह्यूमन डेवलपमेंट में हमें ऐसी कंडीशंस क्रिएट करनी चाहिए जहां लोग एक मीनिंगफुल लाइफ लिव कर सके। अब देखो मीनिंगफुल लाइफ इज इटसेल्फ अ क्वेश्चन कि अब ये मीनिंगफुल लाइफ क्या है? तो मीनिंगफुल लाइफ इज नॉट अ लॉन्ग वन बट इट इज अ लाइफ विद सम पर्पस। ऐसा नहीं है कि इफ समबडी इज लिविंग 90 ईयर्स तो उसकी लाइफ बहुत ही ज्यादा मीनिंगफुल थी। अब मीनिंगफुल लाइफ बनाएगा कुछ कंडीशंस, ठीक है। सबसे पहली, द पीपल मस्ट बी हेल्दी, बी एबल टू डेवलप देयर टैलेंट्स, पार्टिसिपेट इन सोसाइटी एंड टू बी फ्री टू अचीव देयर गोल्स। ठीक है, हेल्दी रहे लोग, टैलेंट्स को अचीव कर पाए, अपने गोल्स को अचीव कर पाए, ये चीजें एक इंसान की लाइफ को मीनिंगफुल लाइफ बनाती हैं। देन यहाँ पर हमारे डू यू नो के कंसेप्ट हैं। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है ना वो यहाँ पर मैंने आपको एक फैक्ट दिया है कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स था, जो ये पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट डॉक्टर महबूब उल हक ने क्रिएट किया था, वो किया था 1990s में। ओके, यहाँ से सीयूईटी में क्वेश्चन आ जाता है, बोर्ड में भी आ सकता है, तो यहाँ से एक ही इम्पोर्टेंट ये मुझे फैक्ट लगा, मैंने आपको बता दिया। अब देखो, लीडिंग अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, बीइंग एबल टू गेन नॉलेज, having enough means to able to live a decent life are most important aspects of human development. अब यहाँ पर ना आपको हर जगह पर यही सेम एस्पेक्ट्स ही देखने को मिलेंगे, तो आप बस एक बार इनको लर्न कर लो कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है, वो मैं आपको अभी बताऊंगी थ्रू अ निमोनिक कि कैसे लर्न करना है। अब देखो, therefore access to resources, health and education are key areas in human development. अब इसको थ्रू निमोनिक हम लर्न करेंगे that human development is her, okay, health, education and access to resources. आगे चलते हैं। अब यहाँ बताया हुआ है कि अगर लोगों के पास ये सब नहीं है तो क्या होगा? सबसे पहले तो उनकी कैपेबिलिटीज और उनका फ्रीडम बहुत ज्यादा लिमिट हो जाएगा। ओके, किसकी वजह से? ड्यू टू देयर इनकेपेबिलिटी टू अक्वायर नॉलेज, मटेरियल पॉवर्टी, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, इनएफिशिएंसी ऑफ इंस्टीट्यूशंस, ये सारे रीजंस है जो उनको प्रिवेंट करेंगे फ्रॉम लीडिंग हेल्दी लाइफ, बीइंग एबल टू गेट एजुकेटेड एंड बीइंग एबल टू लिव अ डिसेंट लाइफ। ठीक है, ये सारी चीजों से उनको मतलब उनको इन सारी चीजों का एक्सेस नहीं करने देंगे। इसीलिए लोगों की कैपेबिलिटीज जो हैं उसको इनहेंस करना इन द एरियाज ऑफ हर हेल्थ, एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक अनएजुकेटेड चाइल्ड ना कभी भी ड्रीम नहीं कर सकता टू बी अ डॉक्टर। ठीक है, क्योंकि अब उस इंसान की जो चॉइसेस है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड हो गई हैं ड्यू टू
द लैक ऑफ एजुकेशन, अब उसने एक चीज नहीं करी, ही और शी इज नॉट एजुकेटेड इनफ, तो क्या होगा विद पैसेज ऑफ टाइम, जब एक पॉइंट आएगा व्हेन ही और शी हैव टू डिसाइड द करियर, तो उसके ऑप्शंस ही बहुत ज्यादा लिमिटेड हो जाएंगे। इसीलिए सारी चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाते हैं हमारे पास 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन उठने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो इसको अच्छे से पढ़ना, बहुत ईजी कंसेप्ट है। अब देखो मैंने नोट्स के थ्रू भी ना यहाँ पर आपको समझाया, अब आपको इमेजिन करना है ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो छत है एंड दैट इज सपोर्टेड बाय 4 पिलर्स। इसको सपोर्ट किया है 4 पिलर्स ने, जो कि है इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी एंड एम्पावरमेंट। अब इन कंसेप्ट्स को हम अच्छे से समझते हैं। इक्विटी, इक्विटी का मतलब है इक्वल एसेस, ई फॉर इक्विटी, ई फॉर इक्वल। अब देखो ये इक्वल एसेस किस चीज का है, अपॉर्चुनिटीज का है। ठीक है, तो यहाँ पर इक्विटी कंसेप्ट इस चीज की बात करता है कि अपॉर्चुनिटीज हर किसी को अवेलेबल होनी चाहिए, irrespective of the gender, race, income and in Indian case caste। इन सारी चीजों को हमने मतलब लाइक इग्नोर करते हुए हर एक इंसान के पास इक्वल एक्सेस होना चाहिए अपॉर्चुनिटीज का। ओके, आगे अगर बात करें तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है ऐसे कंडीशन का जहां पर हमें पता लगेगा कि हम कहाँ पर इन टर्म्स ऑफ इक्विटी लैग कर रहे हैं। अब यहाँ पर बोला है कि आप स्कूल ड्रॉप आउट्स को देखो, आपको पता लगेगा कि कौन से सेक्शन से, ठीक है, ज्यादातर स्कूल ड्रॉप आउट्स बिलोंग करते हैं। In India, a large number of women and person belonging to socially and economically backward groups drop out of school. This shows how the choices of this group get limited by not having access to knowledge। तो यहीं से पता लगता है कि किस तरह different social groups, ठीक है, कि जो choices है वो as per their status बहुत ज्यादा लिमिट हो जाती है। Then comes sustainability। ये word I am sure आप सबने in context to एनवायरमेंट पढ़ा होगा, बट आज हम इसको पढ़ेंगे इन कॉन्टेक्स्ट टू ह्यूमन डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबिलिटी का मतलब है कॉन्टिन्यूटी इन अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज। ओके, अब देखो अगर हमें सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट चाहिए ना, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इन टर्म्स ऑफ ऑल टर्म्स, जैसे कि एनवायरमेंट हो गया, फाइनेंशियल हो गया, ह्यूमन रिसोर्स हो गया, तो इन सबको हमें यूज करना होगा बाय कीपिंग इन माइंड ऑफ फ्यूचर। मिस यूज ऑफ एनी ऑफ दीज रिसोर्सेज विल लीड टू फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज फॉर फ्यूचर जनरेशन। तो ये कंसेप्ट है सस्टेनेबिलिटी का। तो यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है ऑफ सेंडिंग गर्ल चिल्ड्रन टू स्कूल, कि अगर हम आज गर्ल्स को स्कूल नहीं भेजेंगे तो इन फ्यूचर क्या होगा, उनकी चॉइसेस बहुत ज्यादा लिमिटेड हो जाएंगी। देन कम्स प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ पर प्रोडक्टिविटी है इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन लेबर प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन वर्क। तो जो ये प्रोडक्टिविटी है ना, इसको हम इनरिच कर सकते हैं बाय बिल्डिंग कैपेबिलिटीज एंड पीपल। अल्टीमेटली पीपल आर द रियल वेल्थ ऑफ नेशन। ये चीज हम थर्ड बार पढ़ रहे हैं, इन कॉन्टिन्यूटी हम पिछले 2 चैप्टर्स में पढ़ कर आए हैं। सो इसीलिए यहाँ पर 2 उपाय बताए हुए हैं टू इनहैंस प्रोडक्टिविटी। सबसे पहले बेटर हेल्थ फैसिलिटीज दो लोगों को, अगर उनकी हेल्थ अच्छी होगी तो वो काम अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हम प्रोडक्टिविटी को मेजर कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन लेबर प्रोडक्टिविटी। एंड अगर लेबर की हेल्थ अच्छी होगी तभी वो अच्छा काम, अच्छा आउटपुट दे पाएगा। देन कम्स एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट का मतलब होता है अपने डिसीजंस, अपनी चॉइसेस जो है ना वो खुद करने का जो कैपेबिलिटी है, दैट इज एम्पावरमेंट। हम बहुत ज्यादा बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, तो वो ये मीनिंग है उस एम्पावरमेंट का। तो अब एम्पावरमेंट कैसे करें? एम्पावरमेंट हो सकती है फ्रीडम एनहांस करके, कैपेबिलिटीज एनहांस करके एंड पीपल ओरिएंटेड पॉलिसीज देकर। अब देखो जो मैं आपको इसमें की टर्म्स दिखा रही हूँ, बता रही हूँ ना, ये आपके आंसर्स में होनी ही चाहिए टू स्कोर फुल मार्क्स, तो इन पर ज्यादा फोकस करना। देन आ जाते हैं अप्रोचेस टू ह्यूमन डेवलपमेंट। अब देखो जो ये अप्रोचेस है ना, ये सारी की सारी ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सबसे पहली आ जाती है इनकम अप्रोच। इसके अंदर से ही क्वेश्चंस उठकर आते हैं। पहला क्वेश्चन आ जाता है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट अप्रोच। तो वो ओल्डेस्ट अप्रोच है इनकम अप्रोच। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अर्लियर जो है इन टर्म्स ऑफ इनकम मेजर करा जाता था कंट्री के डेवलपमेंट को। तो यहाँ भी कहा हुआ है कि यहाँ पर लिंक करा गया था ह्यूमन डेवलपमेंट को इनकम से। ठीक है, तो यहाँ पर इनका आइडिया था कि डेवलपमेंट को लिंक करो इनकम से, क्योंकि जितनी ज्यादा इनकम उतना ज्यादा फ्रीडम, हायर लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, और जितना ज्यादा फ्रीडम उतनी ज्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ये सारा कंसेप्ट है, इस फ्लो चार्ट है। डेवलपमेंट इज लिंक टू इनकम एंड इनकम इज सीन एज अ इंडिकेटर फॉर फ्रीडम।
फिर आ जाता है वेलफेयर अप्रोच। वेलफेयर अप्रोच में देखो ह्यूमंस को देखा जा रहा है एज बेनिफिशियरीज ऑफ टारगेट्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बोलते हैं कि गवर्नमेंट को एक्सपेंसेस करने चाहिए ऑन हेल्थ, एजुकेशन, सोशल, सेकेंडरी एंड अम्यूनिटीज, इन सारी चीजों पर एक्सपेंडिचर करना चाहिए। ये है वेलफेयर अप्रोच। देन आ जाती है बेसिक नीड्स अप्रोच। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके लिए है कि ये किसने दी थी? ये दी थी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने। अब ये बोल रहे हैं कि 6 बेसिक नीड्स होती है इंसान की, वो उसको मिलनी चाहिए। अब ये 6 बेसिक नीड्स हम निमोनिक के थ्रू करते हैं, दैट इज फ्यू हस। फ्यू हस मीन्स अब हमने बहुत ज्यादा कम हंसना है, बिकॉज यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बेसिक नीड्स अप्रोच की बात की गई है। तो फ्यू हस से हमें याद रह जाएंगे 6 के 6। अगर एमसीक्यूज में आ गया विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट, तो आप ये फ्यू हस वाला निमोनिक लगाकर उसमें से एलिमिनेट कर सकते हो ऑप्शंस को। तो F stands for food, E for education, W for water supply, H for housing, second H for health, then S for our sanitation. Okay, then okay, तो S for our sanitation, ये एक S मेरे से यहाँ पे एक्स्ट्रा हो गया। जस्ट ये है आपका निमोनिक जिसमें आपको 6 बेसिक अप्रोच बताई हुई है। देन आ जाती है कैपेबिलिटी अप्रोच। अब कैपेबिलिटी अप्रोच हमें देते हैं प्रोफेसर अमर्त्य सेन। ठीक है, ये बोलते हैं हमें ह्यूमन कैपेबिलिटीज बढ़ानी है इन द एरियाज ऑफ हर, दैट इज हेल्थ, एजुकेशन एंड रिसोर्सेज। आई होप आपको अच्छे से ये सब समझ आ गया होगा। अब चलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट किस तरह से मेजर की जा सकती है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, हर साल दिया जाता है ये, इसमें कंट्रीज को रैंक किया जाता है। ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर। अब ये परफॉर्मेंस किस सेक्टर में देखते हैं? हर के सेक्टर में देखते हैं। ठीक है, हर सेक्टर कौन सा है जो मैं पहले बता के हटी हूँ? हेल्थ, एजुकेशन, एक्सेस टू रिसोर्सेस। ओके, आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि ये हम हर सेक्शन में देखते हैं, हर मतलब सारे सेक्शंस में देखते हैं। ठीक है, मेजर्स। अब देखो इसमें जो मेजरमेंट है ना वो ली जाती है 0 to 1, बहुत ही छोटा स्केल है इनके पास जो कि है 0 से 1 तक का। देखो क्या है, जितना ज्यादा वो क्लोज होगा ना 0 के, उतना ज्यादा कम ह्यूमन डेवलपमेंट होगी। जितना ज्यादा वो 1 के पास होगा उतनी ज्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट। फॉर एग्जाम्पल 987 अगर किसी का स्कोर है तो वो बहुत अच्छा स्कोर है, वेयर एज 2, 3, 4 स्कोर है वो इन कंपैरिजन कम स्कोर है। तो यहाँ से आपको समझ आ गया होगा किस तरह से उनको मार्किंग दी जाती है। अब देखो जो हमारा हर का H है, दैट इज हेल्थ। तो हेल्थ को कैसे देखा जाता है उसको मेजर करने का इन्होंने यहाँ पर एक जो है इंडिकेटर लिया है, दैट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, दैट एट द टाइम ऑफ बर्थ कितने लोग सरवाइव कर सकते हैं वो देखा जाएगा इन एक्सेस टू हेल्थ। आगे देखते हैं फिर एजुकेशन। एजुकेशन में लेते हैं अडल्ट लिटरेसी रेट एंड ग्रोस एनरोलमेंट रेशो। अडल्ट लिटरेसी रेट मतलब कितने लोग एजुकेटेड है, 70% है, 80% है। एनरोलमेंट रेशो मतलब हर साल स्कूल में कितनी एडमिशन हुई या फिर लोग कितने एनरोल्ड हैं इन एजुकेशन। ओके, आगे चलते हैं एक्सेस टू रिसोर्सेज देखा जाता है इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर्स एंड इसमें लिया जाता है यूएस डॉलर्स। ठीक है, एक बेस लिया है इसमें यूएस डॉलर्स का, तो यूएस डॉलर्स की टर्म्स में ही ये कैलकुलेट किया जाता है। देन हमारा, अगर मैंने आपको बताया कि जितना ज्यादा पास है 0 का उतना ज्यादा कम, जितना ज्यादा पास 1 के उतनी ज्यादा डेवलप्ड कंट्रीज। अब इसको मेजर कैसे करा जाता है? देखो, हेल्थ, एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज, इन सबका 1/3 लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हेल्थ में उसके नंबर है 4, ठीक है, फिर हम ले लो अगर हेल्थ में उसके नंबर हमने दे दिए 12, तो उसको उसका पहले 1/3 निकाला जाएगा, देन उसको प्लस किया जाएगा। ठीक है, फुल 100% नहीं लेना हमने किसी का भी, 1/3 लेकर हमने फुल इसको पूरा 100% अपना मेजर बनाना है। ठीक है, ये भी चीज आपको समझ आ गई होगी, ये मैंने आपको समझा ही दिया। क्लोजर टू 1, ठीक है, greater the level of development, closer to 0, lower the level of human development। अब देखो जनरली ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ना अटेनमेंट्स को मेजर करता है। अब ये चीज खुले दिमाग से समझना कि ह्यूमन डेवलपमेंट मेजर करता है अटेनमेंट्स, जो हमने हासिल कर लिया है। ठीक है, जो हमने अटेन कर चुके हैं। जैसे कि यहाँ पर बोला है हेल्थ देखनी है तो वो हेल्थ देखो कि कितने लोग जो है दे आर एबल टू सर्वाइव आफ्टर बर्थ। ठीक है, तो ये भी पॉजिटिव चीज हो गई। फिर बोलते हैं एजुकेशन देखनी है तो लिटरेसी देखो, कितने लोग एजुकेटेड हैं, पॉजिटिव चीज हो गई। कितनी इनरोलमेंट है, पॉजिटिव चीज अगेन। देन परचेजिंग पावर देखो इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर, अगर लोग परचेज कर पा रहे हैं तो ये भी पॉजिटिव है। तो इसीलिए ये अटेनमेंट्स को दिखाता है। ओके,
अब देखो यहाँ पर आ जाता है हमारा ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। अब देखो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ना 50% है, सिर्फ 100% नहीं है, क्योंकि ये दिखा रहा है जो हम अचीव कर पाए हैं। बट ऐसा भी तो कुछ होना चाहिए ना दिखाने के लिए, जो हमें बताए कि जो क्या चीजें हमने अभी तक अचीव नहीं करी है। ठीक है, तो ये दिखाता है द शॉर्ट फॉल्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। आगे चलते हैं, तो ये एक नॉन इनकम मेजर है। अब जहां ह्यूमन डेवलपमेंट देखता है एक्सपेक्टेंसी एट द टाइम्स ऑफ बर्थ, मतलब कितने लोग जो है वो जिंदा रह सकते हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ, पॉजिटिव है। ये देखता है कि कितने लोग टिल द एज ऑफ 40 सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। ओके, अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इंडिया में एवरेज जो एक एज है, ठीक है, एवरेज एज ऑफ मेन एंड वुमेन वो कितनी है। देन हम चलते हैं, अडल्ट लिटरेसी रेट को देखा जाता है, द नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट हैव एक्सेस टू क्लीन वाटर देखा जाता है। इसमें ये नहीं देखते कि कितने लोगों को वाटर मिल रहा है, यहाँ देखा जा रहा है कि कितने लोगों को वाटर नहीं मिल रहा है। देन यहाँ पर आ जाता है चिल्ड्रन जो कि अंडरवेट है, ये सारी चीजें। फिर लुकिंग बोथ द मेजर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट टुगेदर गिव एक्यूरेट पिक्चर। ठीक है, ये ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स का मैंने आपको सब लिखा है, शॉर्टफॉल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। नॉन इनकम मेजर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सर्वाइविंग टिल द एज ऑफ 40, अंडरवेट चिल्ड्रन को देखते हैं, मोर रिवीलिंग है। ठीक है, ज्यादा रिवील ये करता है। फिर अगर हम आगे चलें, ये पहले दो बॉक्सेस देख लो। देखो यहाँ पर बताया कि सिंस 1990s जो है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम पब्लिश करता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट्स। इसकी खासियत ये है एवरी ईयर आती है, रैंक्स देती है कंट्रीज को। ठीक है, एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स प्लस ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स इज इक्वल टू फुल नॉलेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। आगे चले तो भूटान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भूटान एक ऐसी कंट्री है जहां पर ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स देखा जाता है। ये क्वेश्चन बोर्ड्स एज वेल एज सीयूईटी के लिए मार्क कर कर जाओ, एक ना एक एग्जाम में तो आपको देखने को मिलेगा। ओके, अब यहाँ पर हमें यही बताया हुआ है कि और ज्यादा रिफाइनर वेज इन फ्यूचर आ रही हैं, जैसे कि पॉलिटिकल फ्रीडम इंडेक्स, मोस्ट करप्ट कंट्रीज को रैंक किया जाए जहां पर, ऐसी ऐसी चीजें अब यहाँ पर हमें बताई हैं। अब आगे चलते हैं हम टुवर्ड्स इंटरनेशनल कंपैरिजन। अब देखो, जब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कंट्रीज को रैंक करता है ना, तो यहाँ पर कंपैरिजन होते हैं ऑन इंटरनेशनल टर्म्स। ठीक है, अब यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट में टेरिटरी का क्या साइज है, कितनी उसकी इनकम है, ये रिलेटेड नहीं है ह्यूमन डेवलपमेंट से। कई बार ऐसा देखा गया है कि जो स्मॉल कंट्रीज है ना, वो लार्ज कंट्री से ज्यादा अच्छा कर रही हैं, जैसे कि श्रीलंका, त्रिनिदाद एंड टोबैगो। ये कंट्रीज जो है ना, इसकी रैंक इंडिया से अच्छी है ह्यूमन डेवलपमेंट में। चाहे ये स्मॉल इकोनॉमीज है, पर फिर भी ये ह्यूमन डेवलपमेंट में, मतलब जो इसका सेक्टर है हर वाला, हेल्थ, एजुकेशन, एक्सेस टू रिसोर्सेज, इन सब में इंडिया से अच्छा कर रही है। अब इसमें इंडिया का इटसेल्फ एग्जांपल दिया है कि जैसे केरला है, वो पंजाब एंड गुजरात से ज्यादा अच्छा करता है ह्यूमन डेवलपमेंट में, डिस्पाइट हैविंग लो पर कैपिटा इनकम। अब देखो, इसके अकॉर्डिंग ना कंट्रीज को 4 ग्रुप्स में बांटा गया है। अब देखो यहाँ पर ये जो है ना, ये पुराने वाले नंबर है। आई विल सजेस्ट यू कि आप जो आपको लेटेस्ट एनसीईआरटीज में नंबर दिए गए हैं ना, वो फॉलो कीजिए, बिकॉज वो लेटेस्ट है। ठीक है, अब जो ये टेबल दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी, ये टेबल आप लर्न करो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे सीयूईटी में क्वेश्चन आपको पक्का आएगा, बोर्ड्स में भी देखने को मिल सकता है। आगे अगर हम चले, हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, अगर हम वेरी हाई लेवल की देखें ना, तो अब उसमें हो गई है 59 कंट्रीज। हाई लेवल में है 53, मीडियम में 39 एंड लो में 38। आप इसको एक बार रीचेक कर लेना उस डेटा से जो आपकी न्यू एनसीईआरटीज में दिया हुआ है। ओके, तो ये सारा है, अकॉर्डिंग टू मी इट इज द राइट डेटा, बट ऑल्सो यू कैन रीचेक इट अगर कोई अपडेशन हुई है ऑन इन लेटेस्ट एनसीईआरटीज। फिर उसके बाद हम देखें तो देखो, यहाँ जो चीजें बताई हुई ना कि जिन कंट्रीज का हाई है, उसका रीजन है कि वो इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर रहे हैं सोशल सेक्टर्स में, वहां लोगों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है, पीपल ओरिएंटेड पॉलिसीज लाई जा रही हैं। ठीक है, अब जिन कंट्रीज का मीडियम है, ज्यादातर वो ऐसी कंट्रीज हैं जो कि आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर इमर्ज हुई हैं। अब वो स्लोली अडॉप्ट कर रही हैं पीपल ओरिएंटेड पॉलिसी को।
लो वो कंट्रीज है जो कि छोटी कंट्रीज हैं, उन्होंने वॉर फेस करी है, फेमाइन फेस करा है, पॉलिटिकल टर्मोइल फेस किया है और सोशल इंस्टेबिलिटी है। अब देखो नोट्स के थ्रू इतनी बड़ी चीज को हमने बहुत ही छोटे से एरिया में एंड बहुत कम टाइम में समझ लिया। अब देखो यहाँ बताया हुआ है कि जिसकी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट है ना, वहां पर हमें देखने को मिलेगा एक कॉमन ट्रेंड कि उन जगहों पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है सोशल सेक्टर में, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कंट्री का अच्छा है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज अच्छे से की गई है, और जहां पर लो लेवल है वहां पर ज्यादा स्पेंड हो रहा है डिफेंस पे, पीपल ओरिएंटेड पॉलिसी नहीं लाई जा रही है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ रही है। तो यही रीजन है कंट्री का हाई क्यों है, लो क्यों है। एक बार फिर रिवाइज करते हैं। हाई इसीलिए है कि जो गवर्नमेंट है वो एक्सपेंडिचर कर रही है सोशल सेक्टर में। सेकंड चीज क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है अच्छे से रिसोर्सेज की, मतलब रिच रिचर नहीं बन रहे हैं, पुअर पुअरर नहीं बन रहे हैं। देन वहां का जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है वो बहुत ही ज्यादा स्टेबल है। यहाँ पर क्या है, जो डिफेंस है उस पर ज्यादा स्पेंडिंग है, ठीक है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, ठीक है, और उसके बाद क्या है, रिसोर्सेज भी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यही सब यहाँ पे भी बताया गया है कि सबसे पहले तो जिनका हाई लेवल है ना वहां पर एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है, हेल्थ केयर एंड गुड गवर्नमेंट प्रायोरिटीज दी जा रही हैं, ठीक है, वेयर एज यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है सोशल सेक्टर में, पीपल ओरिएंटेड पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस है हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्रीज में। ये रीजन है कि अगर कोई इंसान सोचे कि यार उस कंट्री में हाई डेवलपमेंट क्यों है, तो वो इन वजहों से है, इन रीजंस की वजह से है। फिर यहाँ पे पता लग रहा है कि जो कंट्रीज है ना ये इंपीरियल पावर्स थी, अगर हम एक ट्रेंड नोटिस करें, मतलब इन्होंने हम पर रूल किया था। ओके, तो इनकी जो सोशल डाइवर्सिटीज है वो भी ज्यादा हाई नहीं है, वेराज ये इंडस्ट्रियलाइज्ड वेस्टर्न वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करती है, ज्यादातर यहाँ पर यूरोपियन जो कंट्रीज है वो रिप्रेजेंट करती है, वेराज कुछ स्ट्राइकिंग नंबर भी देखा गया है नॉन यूरोपियन कंट्रीज का भी इसमें। अब यहाँ पर देखो हमारे जो मीडियम लेवल है वो 39 कंट्रीज हैं। यहाँ पर ये वो ही कंट्रीज है जैसे मैंने आपको नोट्स में बताया जो कि इमर्ज हुई हैं आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फॉर्मर कॉलोनीज रह चुकी हैं ये, ठीक है। आगे देखिए तो यहाँ पर धीरे धीरे ये पीपल ओरिएंटेड पॉलिसीज एंड डिस्क्रिमिनेशन को कम किया जा रहा है, मतलब इनके ड्रॉबैक्स को कम किया जा रहा है, बट धीरे धीरे हो रहा है। देन लो लेवल में हमारे पास अब आ गई है 38 कंट्रीज। अब जो ये कंट्रीज हैं ये स्मॉल कंट्रीज हैं, इनके रीजंस मैंने सारे बता दिए, वॉर है, फेमाइन है, पॉलिटिकल टर्मोइल है। अब यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज बताई गई है कि हमें जो कंपैरिजन करना है ना वो हमने अपना कंक्लूजन इस तरह से नहीं देना कि कंट्री एक्स में लोअर ह्यूमन डेवलपमेंट है क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं ना वो वाई रिलीजन फॉलो करते हैं, जेड कम्युनिटी से हैं। नो, मेन रीजन ये है जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि जहां पर ज्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट है वहां पर सोशल एक्सपेंडिचर को अगर आप नोटिस करोगे ना, तो वो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को अगर नोटिस करोगे तो वहां आपको दिखेगा कि कंट्री में लोगों के पास फ्रीडम ज्यादा है, जो पॉलिसीज है वो पीपल ओरिएंटेड पॉलिसीज हैं। वेयर एज अगर हम आगे देखें तो इन्वेस्टमेंट करी जा रही है ज्यादा सोशल सेक्टर में एंड लोग फ्री है पॉलिटिकल टर्मोइल से एंड इंस्टेबिलिटी से, डिस्ट्रीब्यूशन है अच्छे से रिसोर्सेज का। ये सब मैंने आपको नोट्स के थ्रू बता दिया, बट एक और बार हम रिकॉल कर रहे हैं। आगे चलते हैं, जहां पर लो है वहां पर मैंने आपको रीजंस बताए थे, ज्यादा स्पेंडिंग डिफेंस में हो रही है एंड यहाँ पर क्या है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है। तो ये सब अच्छे से समझना, बहुत ही ज्यादा कंसेप्चुअल चीजें हैं ये। आई होप आपको अच्छे से पूरा चैप्टर समझ आ गया होगा। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, एंड अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने सजेशंस कमेंट सेक्शन में दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।